नमस्कार दोस्तों, मैं साजी सर आपका अपने YouTube चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करेंगे आज की क्लास मिशन वर्दी बैच से। बेटा नेक्स्ट क्लास तो आपकी रहने वाली है, ठीक है। चलिए तो जल्दी से जुड़ जाइए। जितने बच्चे मेरे साथ नहीं जुड़े हुए हैं बेटा जल्दी से जल्दी मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करिए बेटा, ठीक है। चलिए चलिए बेटा स्वागत है परिवार एकेडमी में आप सभी का बेटा। तो चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, मेरे साथ देखिए बेटा। डेली मैं आपको कहता हूं कि बेटा विशाल बैच आ रहा है, ठीक है। विशाल बैच आ रहा है 2 अक्टूबर से इसकी क्लास मिलेगी मॉर्निंग में 7 बजे दोस्तों, ठीक है। सभी बैचों का भी बैच है बेटा, ये मतलब बैचों में बैच है, फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है बेटा, ठीक है। संडे स्पेशल में आपने क्लास देखी होगी बेटा, ठीक है। चलिए संडे स्पेशल में मॉर्निंग में 10 बजे बेटा हिंदी की क्लास मिलती है आपको, और रीजनिंग के साढ़े मतलब 4 बजे, शाम को 4 बजे मिल जाएगी रीजनिंग की क्लास। चलिए बेटा, तो ये जो बैच चल रहा है आपका मिशन वर्दी बैच है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, ठीक है। मिशन वर्दी बैच है आपका, बेहतरीन बैच है, ठीक है। डेली इसकी क्लास लीजिए बेटा, ठीक है। चलिए समझने का प्रयास किया करो। चलिए तो आज हम बात करेंगे बेटा अनुपात समानुपात से क्लास नंबर 4 के बारे में। इससे पहले हमने 3 क्लास बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर ली है, और आज भी हम इसको बनाने का बेटा प्रयास करने वाले हैं, ठीक है। तो काफी सारा प्यार रहा बेटा आपका। तो जाने से पहले, चैनल से जाने से पहले एक प्यार से कमेंट जरूर करके जाइएगा, और हाँ क्लास को अंत तक जरूर देखना है, पूरी क्लास देखनी है बेटा, ठीक है। 1 बाई 1 क्लास देखो, कंप्लीट क्लास देखो, क्लास छोड़ के मत जाया करो, ठीक है। छोड़ के मत जाया करो। हर एक क्लास आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगी। आपका ये 1 घंटा 50 से मतलब 60 मिनट, ये आपकी मतलब बेकार नहीं होगी बेटा। आपके जीवन की जो टाइम है ना, ये जो टाइम है ये बेकार नहीं जाने वाला कभी भी। जब भी आप आओगे पढ़ोगे बेटा, कुछ ना कुछ नया सीख कर ही जाओगे, ठीक है। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए 45 क्वेश्चन हमने 3 क्लासेस में कवर कर लिए, कुछ एग्जाम्पल के रूप में हमने बेटा कवर करे हैं, तो आप थोड़ा सा समझने का प्रयास करो। और देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है, ठीक है। अभी क्या है, अनुपात समानुपात टॉपिक जो है बेटा यहाँ से स्टार्ट किया जा रहा है। अभी 3 क्लास कराई है, अब देखो ठीक है जान कैसे आती है। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर है 46, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 जो बेहतरीन सा क्वेश्चन है, समझने का प्रयास कीजिए बेटा, ठीक है। कहता है 3:5 के प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नया अनुपात 3 और 4 का हो जाए। तो बेटा देखिए यहाँ पर ध्यान से, 3:5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि 3 और 4 का अनुपात हो जाए, यही तो कह रहा है। 3 और 5 में वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो अनुपात 3 और 4 का हो जाए। तो अभी आ जाएगा बेटा, संख्या जोड़ी जा रही है 3 पंजे 15, इसकी गुणा करोगे बेटा 3 पंजे 15, और इसकी गुणा करोगे 4 तिया बेटा 12 बराबर, और इन दोनों का अंतर 1, और उसकी गुणा करो कोई भी अचर पद मान लोगे आप, तो यहां से हो जाएगा बेटा 3। आप यदि 3 जोड़ोगे तो बेटा वो क्या हो जाए, अनुपात हमारा 3:4 हो जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो हमारा जो अनुपात यहां से बनने वाला है बेटा वो 3 और क्या हो जाएगा। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, इनमें से कोई नहीं, ई आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नहीं आता है तो आप समझ लीजिए। देखिए 3/5 है बेटा, 3/5 में हमें कौन सा नंबर एक जोड़ना है, ऐसा कौन सा नंबर जोड़े कि अनुपात 3 और 4 का हो जाए। कैची की गुणा करोगे, 4 तिया बेटा 12 और प्लस के 4a, 5 तिया बेटा यहाँ पर 15 प्लस के 3a हो जाएगा, सॉरी हाँ 3a हो जाएगा। और इसको इधर लेके आओगे तो 4a में से बेटा माइनस के 3a जाएगा, तो 15 और माइनस के क्या हो जाएगा, यहाँ से 12 हो जाएगा। 4 में से a जाएगा तो a बराबर 15 में से बेटा यहाँ पर कितना जाएगा, 12 जाएगा, तो 15 में से 12 जाएगा तो आपका 3 बच जाएगा, ठीक है। आप बेसिक तरीके से करना चाहते हो तो बेटा इस प्रकार से करिए, ये आपका सेकेंड स्टेप हो जाएगा, ठीक है। ये सेकेंड तरीका आपका होने वाला है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं आई। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ बेटा समझ में आया है या नहीं आया। तो इनमें से ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेहतरीन सा सवाल था या नहीं था। चलिए इसके बाद बेटा समझ में आ गया, कुछ नहीं करा है, शॉर्ट तरीका यही है कि भैया क्रॉस मल्टीपाई मतलब क्रॉस गुणा कर दो, मल्टीपल कर दो, इनका गुणा कर दो, ठीक है। 5 से 15 और बेटा 4 से 12, बड़े बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमेशा घटाना है, और नंबर क्या जोड़ना है तो उसको हमने x मान लिया,
और जो अनुपात हुआ है बाद में उन दोनों के अंतर से जिसको हमने x माना x की गुणा करेंगे। तो यहाँ पर अंतर 1 का आया है तो 1 से यानी कि x का मान बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल है, क्वेश्चन नंबर है 47। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी में, समझिए। देखिए इसी में सब कुछ समझोगे ना बेटा आप, तो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटने वाला आपका, मैं बता रहा हूं ना, कुछ भी नहीं छूटेगा, सब आप यहां से बनाओगे बेटा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 5 13 32 सॉरी 22 है, 5 13 22 47 में से प्रत्येक में क्या जोड़े बेटा, क्या जोड़े, घटा नहीं रहा, जोड़े, पहले वाले सवाल में भी जोड़ रहा, तो क्या जोड़े कि यह संख्याएं समानुपाती हो जाए। चलिए समझने का प्रयास करेंगे। देखिए एक बार क्वेश्चन को मैं कंफर्म कर लेता हूं। 5 13 22 47, 5 13 22 और बेटा 47, ये नंबर है। क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 47। ये समानुपाती हो जाए, इनमें ऐसा कौन सा नंबर आपको जोड़ना पड़ेगा। तो नंबर जोड़ने के लिए बेटा सभी में जोड़ना है, इसका मतलब 5a यहां पर हो जाएगा, अनुपात का चिन्ह लगाओगे बेटा, 13 माइनस के a, जोड़ना है तो प्लस कर दोगे और घटाना है तो बेटा क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। तो 22 माइनस प्लस के यहाँ पर a ही हो जाएगा और समानुपात चिन्ह है बेटा यहाँ से 47 अनुपात प्लस का चिन्ह क्या आएगा बेटा, प्लस का चिन्ह आएगा और यहाँ पर हो जाएगा a। क्लियर है इतनी बात, यानी अभी सिर्फ हमने कुछ नहीं किया है, ये वाली चीज है ये दर्शाई गई है। ध्यान से देखो और समझने का भी आपको प्रयास करना है। यहाँ हमेशा मैं कहता हूं बेटा मध्य पद वालों की आपको गुणा करनी है और बाह्य पद वालों की गुणा करनी है। ठीक है, तो बाह्य पद वालों की गुणा करनी है 5a प्लस के a इंटू 43 प्लस के a से इसकी गुणा करनी है, बराबर में 13 प्लस के a की गुणा किससे करनी है बेटा, तो 22 प्लस के a से आपको गुणा कर देनी। ठीक है, यही तो नंबर है। अब आप कैसे गुणा करोगे, देखो 5 सत्ते बेटा 35, 3 कैरी में जाएगा, 4 पंजे 20 और 3 बेटा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा, प्लस के यहां से 5a बना और प्लस के यहां से कितना हो जाएगा बेटा 47a और यहां से हो जाएगा a स्क्वायर बराबर में। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है। अब आप कैसे करोगे, 22 की 13 से गुणा करो, 13 दूनी 26 का 6 हासिल लगे 2, 13 दूनी 26 और 2 बेटा कितना हो जाएगा, 26 और 2 28 हो जाता है, प्लस के यहां से 13a आ जाएगा प्लस के 22a और यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर। a स्क्वायर से बेटा देखो पूरा पूरा a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये है 286 बेटा, 286 की ओर लेके जाओगे, 286 में से आपको 235 निकाल देना है। कितना निकाल देना है, 235 यहाँ पर निकाल देना है। ठीक है भैया, चलिए अच्छी बात। 7 और 5, 7 और 5 बेटा कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 a माइनस के यहाँ पर 13 है तो बेटा 3 और 2 5 हो जाएगा और 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। अब इसको घटा दो, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा और यहाँ से 8 में से बेटा 3 जाएगा तो 5 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा देखिए ध्यान से सुनो, 35 में बेटा 15 जोड़ दूंगा तो 50 हो जाएगा, इसका मतलब 52 हो जाएगा, सॉरी 17 हो जाएगा। 17 तिया बेटा कितना होता है 51 होता है, a बराबर कितना आ जाएगा 3 यहाँ पर आ जाएगा, 17 तिया 51, a का मान भी यहाँ पर कितना आ जाएगा 3। तो इन नंबर में बेटा हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, वो 3 जोड़ना पड़ेगा, तभी ये समानुपाती होंगे एक दूसरे के। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, समानुपाती हो जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट हो गया। तो क्वेश्चन कितना बेहतरीन सा है, ठीक है, समझ में आया है आपकी या नहीं आया, पहले मुझे बताओ। तो यहां पर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बेटा डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 48 को देखिए, क्योंकि सारे क्वेश्चन ऐसे ही है बिंदास तरीके से, मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप है बेटा, लेवल टू लेवल चल रहा हूं, हर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करूंगा। ठीक है, हर क्वेश्चन को समझो, हर क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैं कराता चला जा रहा हूं उन सभी प्रश्नों को समझने का प्रयास करते रहो आप। ठीक है, क्या करना है बेटे, आपको प्रयास करना है, सिर्फ समझने का प्रयास करना और कुछ नहीं। देखो दो संख्याएं हैं 7 और 11 में के अनुपात में से इनमें से 7 जोड़ दिया गया है, तो इनका जो अनुपात है बेटा 2 और 3 हो जाता है। क्या जोड़ दिया गया है,
7:11 में बेटा 7 जोड़ा गया है और अनुपात हो गया है बेटा 2:3। नंबर जुड़ा है 7। 7 या 21 और 11 दूनी 22, तो इसका मतलब 22 में से 21 घटाऊंगा तो बेटा एक ही बचेगा। 11 22 11 मल्टीपल क्रॉस मल्टीपल 11 दूनी 22 और 7 या बेटा 21 बराबर। ये बेटा x का मान, ये किसका मान है, ये x। 7 जोड़े जा रहे हैं, इन दोनों का अंतर 1। 1 की गुणा बेटा 7 से करोगे तो x का मान आ जाएगा बेटा यहाँ पर 7। ठीक है, ठीक है या नहीं है? तो यहाँ पर क्या क्या आया है बेटा? अब आपसे पूछ ली जाए तो संख्या क्या हो जाएगी बेटा? 7 सत्ते 49, तो जो छोटी संख्या है वो 49 हो जाएगी। और यहाँ पर 11 सत्ते बेटा कितना हो जाएगा? ये 77 हो जाएगा। दूसरी संख्या 11 सत्ते बेटा 77 और पहली संख्या 7 सत्ते 49 बेटा। आपसे पूछा है छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो छोटी संख्या हो जाएगी आपकी 49 और बड़ी संख्या हो जाएगी बेटे 77। ठीक है, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? बड़ी संख्या हो जाएगी आपकी 77। अब आप इसको बेसिक से समझिए, बेसिक से ही आता है शॉर्ट तरीका। 7 बटे बेटा 11 है, इसको x में मान लिया हमने, और इसमें क्या जोड़ा गया है? क्या जोड़ा गया है? तो बेटा 7 जोड़ा गया है। कितना जोड़ा गया है? तो 7 जोड़ा गया है। अनुपात क्या हो जाता है? 2:3। तो बेटा क्रॉस मल्टीपल यहां पर कर दो। 7 या बेटा 21x प्लस के 7 या 21 बराबर में 11 दूनी 22 x प्लस के 7 दूनी बेटा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। 22 में से बेटा यहां से 21 निकालोगे तो 22x माइनस के 21x बराबर 21 माइनस के कितना हो जाएगा बेटा? 14 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा? यहां से 7 आ जाएगा। ठीक है, कोई भी नंबर आपसे पूछा है 7x बराबर कितना हो जाएगा? 7 गुणा में 7 बराबर बेटा 49 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले 11x का मान, तो आप करोगे 11 गुणा 7 बराबर बेटा यहाँ से कितना हो जाएगा? 77। लेकिन आपसे सबसे छोटा नंबर पूछा है, तो सबसे छोटा नंबर क्या हो जाएगा बेटा? आपका 49 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 49 हो जाएगा बेटा। ठीक है, 48 क्वेश्चन का जो राइट आंसर है 49। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? बी ए हो जाएगा। बी नहीं होगा, ए हो जाएगा बेटा। तो ए आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? समझिए, बेसिक से भी समझिए बेटा, बेसिक आप समझिए और यहाँ पर क्या है, बेसिक समझने के बाद शॉर्ट भी समझते रहिएगा साथ साथ। ठीक है, बेसिक से ही शॉर्ट ट्रिक आती है, आप समझने का प्रयास कीजिए बेटा, बेसिक से ही सब कुछ आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 49 है आज का। चलिए बनाइए। सारे क्वेश्चन क्या है, स्टेप बाय स्टेप चेंज होंगे। ठीक है, आप समझिए सिर्फ इनको। चलिए देखिए, 15 और अनुपात 19 में प्रत्येक पद में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि 3:4 का अनुपात हो जाए बेटा। ठीक है, 3:4। क्वेश्चन नंबर क्या बना यहां से आपका? 49। ये कह रहा है भैया 15:19 का में से ऐसा कौन सा नंबर हमें घटाना पड़ेगा कि जो हमारा अनुपात है बेटा वो 3 और 4 हो जाएगा। 3 अनुपात क्या होना चाहिए? 4 हो जाना चाहिए। क्लियर है इतनी बात? फोकस आया नहीं? चलिए तो फोकस आ गया है। कैमरा थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, घबराने की कोई जरूरत नहीं बेटा, राइट टू राइट आंसर देखिए। ठीक है, फोकस बना के रखिए अपना आप भी। अब आप एक काम करिए, यहाँ पर इन दोनों का अंतर तो बेटा एक का ही है। ठीक है, अब इन दोनों इनका क्रॉस मल्टीपल करो। देखो 15 चौक का कितना हो जाएगा बेटा? 60 हो जाएगा। और 19 का बेटा कितना हो जाएगा? 19 का 57। तो यहाँ पर कितना कर दोगे बेटा? 57 बराबर में इसका क्रॉस मल्टीपल है तो बेटा 1 की गुणा x मानो। x किसको मानोगे भाई? जो हमें जोड़ रहे हैं, तो 1 की गुणा x से करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो x का मान यहाँ पर भी कितना दिख रहा है आपको? 3 दिख रहा है। यही क्या है हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। x का मान बेटा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई है नहीं? अच्छा, और का मतलब ये है कि बेटा बेसिक से आप कैसे बनाओगे? जैसे 15/19 है तो आपको इसमें से a घटाना है, यही तो करना है। a को घटाना है, 3 बटे कितना बच जाएगा? 4। देखो 15 चौका बेटा यहाँ से 60 हो जाएगा, माइनस के यहाँ से कितना हो जाएगा? 4a हो जाएगा बराबर में 19 का बेटा यहाँ पर 57 हो जाएगा, माइनस के यहाँ पर 3a हो जाएगा। क्लियर है? तो 60 में से यहाँ पर 57 घटाना पड़ेगा और यहाँ पर 4a में से माइनस के 3 को घटाना पड़ेगा। ठीक है, 60 में से बेटा कितना घटाना है? 57 आपको घटाना है।
तो यहाँ पर कितना बचेगा 3 और यहाँ पर बचेगा a। यही तो है तो ये बेसिक है, बेसिक से ही सॉर्ट आ गया है। बेसिक से ही तो सॉर्ट आता है। आप मन की कैलकुलेशन करिए, दिमाग में करिए, जो कैलकुलेशन आप करते हो ना उसको पेपर पेन लिख करके माइंड में करो तो वो सॉर्ट बन गया आप। ठीक है, सॉर्ट बन गया है आपका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 50 को बनाइए। अब आप क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाएगा, 50 हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर क्या है आज आपका, हो गया है 50। क्वेश्चन नंबर 50 कहता है 21, 38, 55। 21, 38, 55 तथा 106 में से प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि ये समानुपाती हो जाए। इनमें से बेटा प्रत्येक में से घटाना है। जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही हमें इसको करना पड़ेगा, जैसे जोड़ने वाला किया था वैसे ही करना पड़ेगा। समझिए पहले आपको 21 माइनस के a यहां पर करना है, अनुपात का चिन्ह। 38 माइनस के a, क्योंकि a को ही घटाना है, यहां पर समूह समानुपात। 55 माइनस के a बेटा, क्योंकि एक ही नंबर, एक ही जैसा नंबर है। 106 माइनस का बेटा a यहां पर दिख रहा है। चलिए अब आपको क्या करना है, मध्य पद वालों की गुणा बेटा और बाह्य पद वालों की गुणा ऐसे ही तो करनी है। 21 माइनस के a की गुणा करनी है 106 माइनस के a से, और बेटा 38 माइनस a की गुणा आपको करनी है 55 माइनस के a से। यही तो है। चलिए 21 की आपको गुणा करनी है बेटा। यहां से देखो 21 की गुणा करोगे आप, 21 की इसकी गुणा, 21 छंग बेटा 6 हो जाएगा, और 6 धुनी बेटा 12 कैरी में चला जाएगा। ठीक है, और 21 ढाई बेटा कितना हो जाएगा 210, और यहां पर हो जाएगा 222 यानी कि 222 आ जाएगा। ठीक है, माइनस के 21 की गुणा करूंगा तो माइनस के 21 ए हो जाएगा, माइनस के 106 ए, और माइनस माइनस बेटा प्लस हो जाता है, ए स्क्वायर यहां पर बन गया। क्या बन गया है, प्लस प्लस ए। माइनस माइनस, यदि बेटा माइनस चिन्ह की गुणा माइनस के चिन्ह से करते हो आप तो प्लस हो जाता है। ठीक है, चलिए अब 38 की गुणा बेटा यहां पर देखो 55 से करोगे। कैसे करोगे, ये 38 है और यहां पर 55 है, तो इस 55 को बेटा एक पल के लिए 50 मान लो। क्या मान लो, 50, तो 0 आ जाएगा। 8 पंजे बेटा 40, 4 कैरी में जाएगा, 5 या 15 और 4 बेटा कितना हो जाएगा 19, यानी कि आपका आया 190। तो नीचे भी 190 ऐड कर दो, 0 9 और यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 20 90। ठीक है बेटा, ये कैलकुलेशन माइंड में करें करो। तो फिर यहां से क्या हो जाएगा 55, सॉरी 38 की और 25 की गुणा करी थी ना, हाँ। तो अब यहां पर देखो माइनस के 38 ए हो जाएगा, और माइनस के यहां पर हो जाएगा 55 ए, और माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से बेटा ए स्क्वायर पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इतनी बात आपने समझी है तो देखो इसको और समझ लो बेटा। यहां पर कितना है 22 26 माइनस के, इसको लेके आओ तो 20 90 ये हो जाएगा। ठीक है, इसको इधर लेके आ रहा हूं, इसका मतलब क्या है, ये वाला पद अपना यहीं पर रहेगा। ठीक है, और एक काम और आपको करना है, ये जो माइनस वाला है ना ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो 106 का मतलब है 6, इसको मानो मैं इसको 121 और यहाँ पर 127 हो जाएगा बेटा 127 ए। ये वाली वैल्यू माइनस में ही रहेगी। 8 और 5 13 का 3 बेटा, हासिल लगा 1, 5 और 3 8, और 1 कितना हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, 93 ए हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं, चल एक बार चेक कर लेते हैं। 8 और 5 बेटा 13, एक कैरी में जाएगा, 5 और 3 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब आप इसमें से डिवाइड करो तो 6 का तो 6 आ जाएगा, और ये वैल्यू आपकी बची है बेटा यहाँ पर देखो, ये है 2, तो 2 में से 9 नहीं जा सकता, इसलिए 10 का हासिल लेना पड़ेगा, तो 11 हो जाए 12 हो जाएगा, सॉरी 12 में से 9 जाएगा तो आपका 3 यहाँ पर बच जाएगा, और यहाँ से बचेगा बेटा 136 बराबर। ठीक है, अब 97 आपको निकालना है 7, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगी वैल्यू आपकी, 7 में से जाएगा 3 तो बेटा यहाँ से बचेगा 4, और ये जो है 12 12 में से जाएगा तो यहाँ पर बचेगा बेटा 3, 34 ही बच रहा है।
कितना बच रहा है बेटा? 34 ही आपका बच रहा है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 50। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं है? चलिए, क्वेश्चन नंबर है बेटा 50। इसको समझिए, आप पहले समझिए ना। अब आप कैसे करोगे, देखो ध्यान से देखो। करना क्या है, आप इसको डिवाइड कर दो। कितने से? 17 से। 17 दूनी 34, 17 से 17 अट्ठे 136, 2 से वो डिवाइड करोगे तो बेटा 4 आ जाएगा। ए का मान डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो तो 4 आ जाएगा। ठीक है, ए का मान डायरेक्ट लिख सकते हो तो बेटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो। 7 नहीं है, ये 7 नहीं है, 4 है। कौन कह रहा है बुड़बक? 4 है बेटा। 7 जैसा लग रहा है आपको? 4। अरे 34 से डायरेक्ट काटो ना, 4 बार कटेगा। ठीक है, इतनी बात या नहीं? तो यहां से क्वेश्चन नंबर बेटा 50 का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका 4th हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ये इसके समानुपाती हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? 51 को बनाइए अब। चलिए, इसको मैं रफ कर दूं। आइए बेटा, क्वेश्चन नंबर है 51। अनुपात आपको दे रखा है 1:3। ठीक है, 1:3 है बेटा। हमेशा याद रखना, यदि आपको योगफल दिया गया है तो अनुपात को जोड़ देना है। ठीक है, यदि आपको योगफल दिया गया है तो जो अनुपात होंगे ना, कितनी भी संख्या हो उनको सबको ऐड कर देना है। यदि अंतर दिया गया है तो आपको सभी को मतलब एक दूसरे में से घटा देना है। जो भी जिसका भी अंतर देगा उसमें से घटाना है। और यदि आपको गुणनफल दे दिया जाए तो आपको गुणा कर देनी है। तीनों बातों को ध्यान में रखो। योगफल दिया गया है तो अनुपात को जोड़ देना है, अंतर दिया गया है तो अनुपात को घटा देना है, गुणनफल दिया गया है तो अनुपात की गुणा कर देनी है। लेकिन आपको इस समय दिया क्या गया है बेटा? तो गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया है? गुणनफल दिया गया है। तो गुणनफल कितना दिया गया है? जरा कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर दे दो। बेटा गुणनफल दिया गया है 240। राइट, तो यहां पर क्या है? एक एक्स की गुणा 3x से मैं करूंगा। सॉरी, गुणनफल नहीं दिया गया है, योगफल दिया गया है। क्या दिया गया है? योगफल आपको दिया गया है। योगफल, माफी चाहता हूं बेटा, योगफल दिया गया है 240 एक्स। 240 आ गया तो एक एक्स प्लस के 3x बराबर में 240 रखोगे आप। 3 अरे कितना हो जाएगा बेटा? 4x बराबर में 240 हो जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे, x यूनिट का मान आ जाएगा बेटा 60। आपसे जो भी पूछा जाए, पहला नंबर पूछेगा तो 60 हो जाएगा, तीसरा नंबर पूछेगा 6×18 180 हो जाएगा। जो भी आपसे पूछा है बेटा उस वो आपका आंसर बनेगा। यहाँ पर जो भी पूछा जाएगा वही आपका आंसर बनने वाला है। ठीक है, योगफल दे रखा था ना? हाँ ठीक है। तो इनका अंतर क्या होगा ये आपसे पूछा है बेटा। तो देखो, अंतर निकालने के लिए आपको क्या करना है? इन दोनों का अंतर 3 में से 1 जाएगा तो बटे बराबर में 2 की गुणा करोगे तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा 120। अंतर आपको दिया गया है। देखो, अंतर भी पूछ लेगा भाई, योगफल देके अंतर पूछ लिया है तो अंतर आ जाएगा 120। दोनों संख्या अलग अलग निकाल दी है, एक हो जाएगी 60 छोटी वाली, बड़ी हो जाएगी 180। अंतर हो गया, योगफल देके संख्या भी हो गई। एक आपसे गुणनफल और पूछ लेगा। ये तो था बेटा अंतर। और यदि आपसे गुणनफल पूछ ले, क्या पूछ ले बेटा? गुणनफल यदि आपसे पूछ ले तो 3x है, यानी कि 3 की गुणा आपको 3x की गुणा 1x से करनी है। तो इसका मतलब हो जाएगा बेटा 3x²। तो बराबर में क्या हो जाएगा बेटा? 3 की गुणा और 60 का कर दोगे बेटा स्क्वायर। वो 60 का स्क्वायर होता है बेटा 3 गुणा 360, यानी कि 6×6 और डबल 0 3600। तो ये हो जाएगा बेटा 6×18 डबल 0। 6×18 का 8 हासिल लगा, 1 3 9 और 1 बेटा 10। तो कितना हो जाएगा बेटा? ये 10,800 के लगभग में आ जाएगा। ठीक है, यही क्या है आपका राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा। दिख गया या नहीं? कुछ भी दे दिया जाए आपको बेटा, योगफल देगा तो अंतर भी पूछ सकता है, संख्या भी पूछ सकता है, गुणनफल क्या होगा वह भी पूछ सकता है, उनका अंतर क्या होगा ये भी पूछ सकता है। ठीक है, उनका भाग भी पूछ सकता है आपसे। चौकस रहिएगा बेटा। ठीक है, कुछ भी पूछ सकता है। तो यहाँ से जो राइट आंसर आपका बना है ना,
तो वो बन जाएगा बेटा ए आंसर। तो इसका जो राइट उत्तर हो गया 120। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 52। 52 को कैसे बनाओगे अब आप? चलिए 52वां प्रश्न है, कैसे बनाओगे? दो संख्याएं हैं 17 और 23 के अनुपात में है, तो इनका अंतर यदि 246 है तो उनका योगफल क्या होगा, ये आपसे पूछा है बेटा। देखिए मैं इसी क्वेश्चन में कितने सारे क्वेश्चन करा दूंगा, आपने सोचा भी नहीं होगा बेटा। ठीक है, आपने ये भी नहीं सोचा होगा किस प्रकार से मैं इसको बना दूंगा। 17 अनुपात है और बेटा यहाँ पर 23 दे रखा है। आपको दिया क्या गया बेटा? आपको दिया गया है इन संख्याओं का अंतर। इनका अंतर जो है 246 है, तो हमें इन्हीं को मान लेना है। इनका अंतर कर दूंगा तो कितना, 23 में से बेटा 17 निकाल दो। 23 में से 17 निकाल दोगे 6 आ जाएगा। 6 यूनिट का मान कितना दिया गया है? 246 दिया गया है। कितना दिया गया है? 246 दिया गया है। तो एक यूनिट का मान कितना आ जाएगा बेटा? एक यूनिट का मान ही मुझे निकालना है। 6 चौक 24 और 6 करना 6 बेटा 61 आ जाएगा। 6 करना 6 और 6 चौक 24 बेटा। ठीक है, 61 गुना आ गया। आपसे क्या पूछा गया है, पहले उसका आंसर दे देते हैं। तो योगफल क्या होगा? देखिए मेरी बात सुनिए, इन दोनों को जोड़िए, 7 और 3 10, एक कैरी में जाएगा 2 और एक 3 और एक कैरी वाला हो जाएगा 4 बेटा, 40 हो गया। 40 की गुणा बेटा अब आप किससे कर दोगे? 61 से कर दोगे। ठीक है, 0 का 0, 4 का ना 4 और 6 चौक कितना हो जाएगा बेटा? 24 हो जाएगा। तो 24 से 40 आ जाएगा इसका आंसर। कितना आ जाएगा? 24 40 आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात या नहीं? क्लियर है? चलिए समझ में आया है या नहीं आया? क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 52। सारी चीजें जो भी आपका डाउट है, एनीबडी कोई भी डाउट यदि आपका है बेटा तो वो क्लियर मैं यहाँ से करने वाला हूं। समझिए बस, आप समझने का प्रयास करते रहिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 52। 17 और 23 हो गया, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहां से ये जो आंसर है बेटा, ये आपका राइट आंसर ही बनेगा। अभी आप एक फोकस तो रखिए, फोकस रखिए। देखिए यहां से 61 हो गया और 0, 4 का ना 4 और 6 चौक बेटा 24। ठीक है, और यहां से कह रहा है 7 और 3 10 का 0 हासिल लगा, 1 2 और एक 3 3 और एक कैरी वाला चला जाएगा 4, 40 ही तो होगा। ठीक है, आपसे क्या पूछ ले, यदि आपसे पूछ ले कि बेटा गुणनफल क्या होगा, इनका गुणनफल, तो 17 और 23 का गुणा करनी है बेटे आपको। 17 और 23 की गुणा, और जो x में आएगा, x का मान कितना है? 61। 61 का इसके स्क्वायर से गुणा कर देनी है। कैसे? यदि आपसे बेटा गुणनफल पूछ ले कि गुणनफल क्या होगा, तो आपको क्या काम करना है? 17 की गुणा बेटा किससे कर देनी है? 23 से, और 61 का क्या करना है बेटा? स्क्वायर कर देना है, तब इसका गुणनफल हो जाएगा। अंतर आपका दे रखा है, योग हमने निकलवा लिया है। आपसे पूछ ले कि भैया संख्या क्या होगी, तो पहली जो संख्या है 17x है, तो बराबर में हो जाएगी बेटा 17 गुणा में 61। और दूसरी कितनी है? तो बेटा 23 है, 23x, तो बराबर में हो जाएगी बेटा 23 गुणा में 61। आप इनको हल कर लीजिए। ठीक है, क्या आएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। कैलकुलेशन करो और जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर चिपका दो बेटा। ठीक है, चलिए अगर आपका ऑप्शन में नहीं मिलता है तो एक ऑप्शन आता है इनमें से कोई नहीं लगा दीजिए। ठीक है, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर देखिए आप 53 आपकी स्क्रीन पर बनाइए बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर है बेटा 53। 53वां प्रश्न कितना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए, इसको समझने का भी प्रयास करिए। देखिए दो प्राकृत संख्याएं 3:5 के अनुपात में है, यदि इनका गुणनफल 2160 मतलब 2160 है, ये 2160, इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 3 और 5 का अनुपात दे रखा है। क्वेश्चन नंबर है 53 है क्या? 43 है। चलिए अनुपात दिया गया आपको 3:5 का, 3:5 का आपको, और फिर से गुणनफल आपको दे रखा है, तो इसको x मान लीजिए, इसको भी x। यहां से गुणा करनी है आपको बेटा, 3x की गुणा 5x से कर दो, बराबर में 2160 रख दो। यही तो दिया गया है, इसको रख दो। 3 पंजे बेटा कितना हो जाएगा? देखो 15 हो जाएगा। तो 3 पंजे 15, 15 से इसको डायरेक्ट काटो, तो यहां से हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर। ठीक है,
एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 15 से काटेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट बेटा 15 से काटो, 15 का ना 15, कितना बचेगा 6, 15 का ना 15, 15 चौका 60 बेटा 6 और 15 चौका 60, ठीक है। एक्स बराबर में कितना हो जाएगा रूट 144 और एक्स का मान कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 12। आपसे क्या पूछा जाएगा, संख्या 12 दूनी 24, 12 तिया कितना हो जाएगा बेटा 36 और 12 पंजे 60। छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा 36 हो जाएगी और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी आपकी 60 हो जाएगी। आपसे पूछ ले योगफल क्या आएगा, यदि बेटा आपसे योगफल पूछ ले या योग पूछ ले तो क्या करोगे, 3x प्लस के 5y बराबर 5 और 3 8, x बराबर 8 की गुणा 12 से कर दोगे, 12 अट्ठे 96 हो जाएगा बेटा, ठीक है। योगफल क्या आएगा, तो वो हो जाएगा आपका 96, उन संख्याओं का योगफल 96, गुणनफल बेटा 2160 और इनका यदि अंतर पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले बेटा अंतर, यदि आपसे अंतर पूछ ले तो अंतर आ जाएगा 2, 2 की गुणा आपको किससे करनी है 12 से, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर 24 हो जाएगा। यदि यदि आपको अंतर दिया गया है तो भी बना सकते हो, अंतर पूछ लेगा तो 24 आएगा, गुणनफल आपको दे रखा है और संख्या भी हमने निकाल दिया अलग अलग, और योगफल पूछेगा तो बेटा वो भी निकाल दिया है, 96 आ जाएगा, ठीक है। कुछ भी पूछ ले एक्स वाई जेड, तो आपसे पूछा गया है इसमें सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, तो बेटा सबसे छोटी संख्या इसमें है 36, लेकिन यहाँ पर क्या है सबसे बड़ी है, तो बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। देख लेते हैं बेटा ऑप्शन में, देख लो सबसे बड़ी सबसे छोटी है तो जो छोटी वाली है उसको टिक कर दो, लेकिन गलत हो जाएगा इसमें, जो ऑप्शन के अनुसार तो बड़ी है लेकिन सबसे छोटी संख्या हमारी 36, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपने बना लिया है 53 और उसके बाद 54 को बनाइए। 54 क्वेश्चन नंबर है बेटा 54। अब आप बताओ कैसे बनाओगे, क्वेश्चन नंबर है बेटा 54 को। चलिए ध्यान से सुनो, 1000 रुपए को ए तथा बी में 3:2 के अनुपात में विभक्त करना है, तो एक को प्राप्त होंगे, ए को कितने रुपए मिलेंगे 1000 रुपए में से, देखिए बेटा एक ए व्यक्ति है और एक बी व्यक्ति है, इसका जो अनुपात है बेटा 3 और 2 के अनुपात में, एक अनुपात 2 सॉरी 1:3 और 2 का जो अनुपात है बेटा वो है आपका 2, जो बी का अनुपात है वो 2 है और जो ए का अनुपात है बेटा वो है 3। टोटल अमाउंट है मेरे पास 1000, तो मैं ये कह सकता हूं कि इन दोनों का जो अमाउंट है मेरे पास 5 यूनिट है, 5 यूनिट का मान बेटा 1000 और 1 यूनिट का मान 5 दूनी 10 यानी कि 200, तो ये नंबर बनेगा मेरा 600 और बेटा ये नंबर बनेगा मेरा 400। अब आप मुझे बताओ आपसे पूछा क्या है, पहले मुझे बताओ जल्दी से कमेंट करके कौन सा आंसर आपसे पूछा है, वही उसी को टिक करेंगे। आपसे पूछा है ए का भाग क्या होगा, तो ए का भाग बेटा ये हो जाएगा, ध्यान से सुन लो 600 हो जाएगा, ठीक है। ए का जो भाग होगा बेटा वो 600 हो जाएगा। क्या करा है, अरे 200 से गुणा करिए और क्या करा है, 200 से गुणा करके लिखा है, ठीक है। क्या किया है बेटा 200 से गुणा करके लिखा है, यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है। इतनी बात समझ में आ गई है या नहीं। देखो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है बेटा, इन छोटे छोटे क्वेश्चन को यदि आप नहीं बना सकते हो तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए तो यहां से राइट उत्तर आपका क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा, क्लियर है। चलिए तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, राइट। 55वां प्रश्न बनाइए 55। चलिए बेटा देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर है 55 कहता है दो प्राकृतिक संख्या है 3:4 के अनुपात में है, इनका लघुत्तम समावर्ती, अब लघुत्तम समावर्ती दे रखा है बेटा, समावर्त जो है बेटा वो 84 है, तो इनमें से बड़ी संख्या क्या होगी। अब आप देखो क्वेश्चन में अब आपको दिया क्या गया है बेटा, अभी तक योगफल अंतर और गुणनफल दे रखा था, लेकिन अब आपको दे दिया है लघुत्तम समावर्ती है, तो बेटा वो उसको निकाल लेते हैं, वो कितना हो जाएगा 3:4 है। तो मैं यदि अगर लैसे की बात करूं लघुत्तम समावर्तक की, तो बेटा इन संख्याओं का गुणनफल तो 3 गुणा में 4 कर दूंगा तो मेरा हो गया 12 यूनिट, 12x हो जाएगा, या 12 यूनिट हो गया, तो 12 यूनिट का मान आपको 84 दे रखा है, 12 यूनिट, 1 यूनिट का मान बेटा 7 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है 7 से 21 हो जाएगा बेटा, ये वाला नंबर 21 बना आपका,
और ये 7 चौक 28 हो जाएगा बेटा, ये यहाँ पर कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। ये तो सवाल हलवा है, लेकिन आप समझोगे तभी तो हलवा है। ठीक है, जब आप बना पाओगे, मतलब तभी तो बना पाओगे जब आप सीख पाओगे। पहले सीखना जरूरी है बेटा, अपनी स्किल को डेवलप करिए, स्किल को पहले समझिए, फिर उस पर प्रैक्टिस कीजिए, समझने के बाद उसको करने के प्रयास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बेटा, तभी तो आएगा, सभी कुछ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 बेटा। तो राइट आंसर आपसे क्या पूछा, बड़ी संख्या क्या होगी बेटा। बड़ी संख्या तो हमारी 28 है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है कि बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा, बड़ी संख्या के अंकों का योग क्या होगा, बड़ी संख्या के अंकों का गुणनफल क्या होगा, बड़ी संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, या बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा, कुछ भी पूछ सकता है। दोनों संख्या का योगफल पूछ लेगा, अब इसमें से गुणनफल पूछ लेगा, और ठीक है भाग पूछ लेगा। पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली का कितने प्रतिशत है, दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट कम है, या पहली संख्या दूसरे से कितने परसेंट अधिक है, ऐसे पूछ सकता है। इसमें मतलब पहली कम है तो इसमें उल्टा पूछ लेगा, पहली संख्या दूसरी से कितने परसेंट कम है, या दूसरी संख्या पहली से कितने परसेंट अधिक है, कुछ भी पूछ सकता है ना बेटा। क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, इसी से 10 क्वेश्चन बना दूंगा मैं अभी आपके सामने। इसी क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन, 10 स्किल यानी कि 10 डेवलप कर लोगे आप, 10 क्वेश्चनों को बना लोगे इसी क्वेश्चन से, घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। और यहां पर आप मुझे बता दो, ले से लिया बेटा हमने, तो यहां पर आ गया नंबर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा आपकी स्क्रीन पर, चलिए बनाइए। देखिए सेम क्वेश्चन है, लघुत्तम समवर्ती है, इसमें भी यही पर क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम है, एज इट इज सेम क्वेश्चन ही है। 3 अनुपात में दे रखा है 5, और इसका जो लेस है दे रखा है ना आपको दे रखा है बेटा, तो मेरा हो जाएगा 3 गुणा में 5 यानी कि 15 यूनिट। 15 यूनिट का मान बेटा 300, 1 यूनिट का मान बेटा 20। क्लियर है इतनी बात या नहीं, समझ में आ गया है। चलिए जल्दी से कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको समझ में आ चुका है। तो 15 यूनिट का मान बेटा आपको दे रखा है, ऐसा समझो ना भाई। देखो ये तो मेरा 3 पंजे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 15 यूनिट का मान 300 आपको दे रखा है। 1 यूनिट का मान मेरा 20 निकल जाएगा ना यहाँ से। 1 यूनिट का मान बेटा कितना आ गया है, तो 1 यूनिट का मान मेरा 20 आ गया है, 15 दूनी 30, 300 को हमने डिवाइड कर दिया। चलिए आपसे पूछा छोटी संख्या क्या हो जाएगी बेटा, तो इसकी गुणा कर दो आप 20 से, तो 60 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और यही आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है। ठीक है, यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर है। बड़ी संख्या पूछ ले तो यहां पर बड़ी संख्या की गुणा कर दो आप, तो ये हो जाएगा बेटा 100 हो जाएगा। आपसे अंतर पूछ ले तो इन दोनों का बेटा अंतर भी कर दो, तो कितना हो जाएगा बेटा 40 हो जाएगा, ये अंतर हो गया। आपसे पूछ ले कि भैया योग है क्या है, तो योग कर दो 5 और 3 8, और 8 की गुणा कर दो बेटा 20 से, तो 8 धुनी बेटा 16, 160 हो जाएगा, ये योग हो गया। ये ऊपर योग हो गया, नीचे अंतर कर दिया। अब आप एक बात मुझे बताओ, क्या मतलब कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देके कितने आपसे आंसर पूछ सकता है। योग क्या होगा वो पूछ लिया, बड़ी संख्या क्या होगी ये पूछ लिया, छोटी संख्या क्या होगी ये पूछ लिया, दोनों का अंतर क्या होगा ये पूछ लिया। अभी ये भी पूछ सकता है कि भैया छोटी संख्या बड़ी संख्या का कितने परसेंट है, तो छोटी संख्या है 60, बड़ी संख्या का कितना है बेटा 100 है, तो 100 कितना है 60% है बेटा। ठीक है, बड़ी संख्या का छोटी का 60% है, वो कितने परसेंट अधिक है बेटा, तो 40 अधिक है। 40 अधिक है बेटा, किस पर अधिक है बेटा 60 पर, तो परसेंटेज में लगा लो 20 दूनी 60, 20 या 60, और यहां से हो जाएगा बेटा 200/3, और ये हो जाएगा बेटा लगभग 66 सही 2/3%, ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सब कुछ निकलवाऊंगा, अभी घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बनेंगे ना बेटा, जैसे बनेंगे वैसे ही आएंगे। ऐसे बहुत सारे काफी सारे क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछे जा सकते हैं, कुछ भी एग्जामिनर का मूड उठा कुछ भी आपसे पूछ लेगा बेटा। आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, बेसिक मजबूत होना चाहिए आपका। यदि आपका बेसिक मजबूत है कहीं से भी पूछ ले, घबराने की क्या जरूरत है बेटा फिर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो भी आंसर इसमें से कर लीजिएगा। 57वां प्रश्न पढ़िए बेटा। ठीक है, 57 को पढ़िए बेटा, 57 क्वेश्चन नंबर है 57, क्या कहता है।
चलिए देखिए कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन आया है बेटा, आपके सामने है। कहता है ए तथा बी सी में 1050 रुपए को इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए का भाग बी तथा सी के संयुक्त भाग का 2/5 है, तो इसको बी ए को कितना भाग मिला है बेटा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ये आपके माइंड पर डिपेंड करता है आपने कितना सीख लिया बेटा। देखो टोटल यदि मैं अमाउंट की बात करूं तो वो 1050 रुपए है, लेकिन बेटा ये ए और बी और सी में वितरित करने हैं, ए बी सी में। इसका मतलब ये है कि भैया तीनों को देने हैं। उसने कहा है ए का जो भाग है बेटा बी और सी, बी और सी का मतलब है कि बी प्लस सी। अब यहां पर बी प्लस सी है, जितना भाग इसका है उसका मान लेते हैं ये x है, तो x का 2/5 भाग है a, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2x इधर हो जाएगा और 5x इधर हो जाएगा, टोटल हो गया बेटा 7x। 7x यूनिट का मान बेटा यहाँ पर कितना है 1050, तो x का मान कितना आ जाएगा बेटा 7 का ना 7, 7 पंजे 35, यहाँ पर आ जाएगा 150। a का मान पूछा है तो बेटा 150 से कर दोगे आप गुणा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 बेटा। ठीक है, तो 300 हो जाएगा। आपसे पूछ ले बी और सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, 15 पंजे बेटा 75, 750 हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि भाई इसमें बी का हिस्सा क्या है तो नहीं बता सकते, सी का हिस्सा क्या है नहीं बता सकते, तब तक नहीं बता सकते जब तक कोई ना कोई क्लू दे दे, जैसे कि कहने लगे कि भैया बी का जो भाग है सी से 10% अधिक है, 20% अधिक है, या उसका 1/2 है, 3/2 है, कुछ भी XYZ दे दे तब हम निकाल सकते, लेकिन फिलहाल नहीं निकाल सकते। ए का ही पूछेगा, ऐसे क्वेश्चन में बेटा ए का ही मान पूछता है और इसको ए से ही आपको करना होता है। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ गई है आपको या नहीं आई? यदि आपको बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो यहां से आप अपना क्वेश्चन जो है बेटा वो राइट आंसर लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर है तो यहां से हो जाएगा सी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 58, 58वां प्रश्न है, बनाने का प्रयास कीजिए। बेटा हमारा काम है सिखाना, आपको समझाना, प्यार से समझाना, आपका काम है पढ़ना। यदि आप पढ़ोगे नहीं तो जाहिर सी बात है मेहनत जितनी हम करते हैं उतनी आपने कर ली तो उद्धार होना ही है। देख क्वेश्चन नंबर 58 कितना बेहतरीन सा क्वेश्चन है बेटा, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। कहता है एक धनराशि को ए बी सी तथा डी में 4 व्यक्ति है, इनमें वितरित करना है 3, 4, 9, 10 के अनुपात में। ठीक है, यदि सी का भाग बी के भाग से 2580 रुपए अधिक हो तो ए तथा डी की कुल राशि क्या है, ये आपसे बेटा पूछी गई। देखो अब टोटल यदि अमाउंट की बात करूंगा मैं तो वो दिया है, लेकिन बी और सी का भाग दिया, सी से अधिक दिया है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर है बेटा 58, यही तो है, और यहां पर 4th व्यक्ति है। सब कुछ सीखोगे क्योंकि आप पढ़ रहे हो बेटा, अनुपात समानुपात सब सीख जाओगे। 3:4:9 यहां से बेटा 10, यही तो है, यही है, देख लो ध्यान से। उसने कहा बी यदि सी का भाग बी के भाग से इतना अधिक है, सी का भाग यहाँ पर कितना है 9, यहाँ पर है इसका 4, कितना अधिक हो रहा है बेटा 5 अधिक हो रहा है। 5 यूनिट का मान आपको दिया हुआ है, कितना है 2580, 2580 आपको दे रखा है। एक यूनिट का मान 5 पंजे बेटा 25 आ जाएगा, 5 का ना 5 आ जाएगा, 5 छंग 30 आ जाएगा, 516 हो जाएगा बेटा। कितना हो जाएगा 516 हो जाएगा एक यूनिट का मान। आपसे क्या पूछा है ए तथा डी की कुल राशि क्या होगी बेटा, ए और डी की कुल राशि, तो ए का 3 और बेटा डी का हो गया 10, तो टोटल अमाउंट की बात करूं मैं तो 13 हो जाएगा, और 13 यूनिट की गुणा 516 से आप कर दोगे 13 पंजे 65, 13 छंग 78 बेटा। ठीक है, 7 कैरी में जाएगा, 13 का ना 13 और 7 20, 2 कैरी में जाएगा, 13 पंजे 65 और 2 बेटा 67 हो जाएगा। यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए 6708 रुपए।
6,708 रुपए क्या है बेटा, इन दोनों का योगफल हो जाएगा। आपसे पूछ ले कि भैया ए का हिस्सा क्या है, तो बेटा देखो ए का हिस्सा क्या है, ए की गुणा कर दो 516 से, तो 16 16 दूनी 32, 16 तिया बेटा 48, 16 तिया 48 और 5 तिया बेटा 15, तो यहाँ पर 1548 जो है ए का हिस्सा निकल जाएगा। आपसे पूछ ले कि बेटा डी का हिस्सा क्या है, तो 516 की गुणा कर दो डी से, तो कितना हो जाएगा, 5160 हो जाएगा। ठीक है। आपसे पूछ ले कि भैया बी का हिस्सा क्या होगा, तो बी की गुणा कर दो, बेटा कितने से करनी है, 516 से ही तो करनी है। 16 चौका बेटा 64 होते हैं, और यहां से 4 पंजे 20 हो गया। ठीक है, तो 16 चौका 64, 4 पंजे 20। आपसे पूछ ले बेटा सी का मान क्या होगा, तो सी का मान बेटा 9 है, तो अब आप 9 से गुणा कर दो, 9 से ही तो गुणा करनी है, कितने से करनी है, 516 की, 516 की गुणा करो और कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर दे दो। ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर करो। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करके मुझे दो जल्दी से जवाब। तो आप बना सकते हो, नहीं बना सकते हो, सारे क्वेश्चन क्या है बेटा, लाजवाब है, बेहतरीन क्वेश्चन है, आप बना सकते हो। सीखो तो सही, पहले सीखो तो सही। आपसे ये जरूरी थोड़ी कि भैया बी ए और डी का पूछेगा, हो सकता है कि इसमें ए और बी का पूछ ले, अंतर पूछ ले, योग पूछ ले, गुणनफल पूछ ले। अगर ये 4 नंबर है तो बेटा इसमें लगभग लगभग 15 से 20 सवाल बना दूंगा और आप चक्कर हो आ जाओगे। देखो 1 2 3 4 और 1 5, 5 तो अभी अभी आपके सामने है बेटा, अभी जरा अंतर ले लो, 3 4 का बन जाएगा अभी अंतर, और फिर योग ले लो अलग अलग, और फिर बेटा गुणनफल ले लो, लगभग 20 सवाल बन जाएंगे इसी में। फिर परसेंटेज पे आ जाएगा तो 20 से ऊपर भी पहुंच जाएंगे। एक सवाल देकर के इतने जवाब आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, और मैं सिखा रहा हूं आप कैसे बनाओगे। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 59, आपकी स्क्रीन पर है, बनाने का प्रयास करो, जल्दी से कमेंट कर दो, कमेंट करके मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दो बेटा। ठीक है, कैसे बनाओगे, चलिए देखिए 59, 750 रुपए को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटिए कि ए अनुपात बी बराबर 5:2 तथा बी अनुपात सी बराबर 7:13 है, तो ए का भाग कितना है बेटा। ठीक है, देखिए टोटल यदि अमाउंट की यदि मैं बात करूं तो बेटा 750 रुपए, ए और बी का आपको अनुपात दिया गया है, ए और बी का अनुपात है 5:2, बी और सी का जो अनुपात दिया गया है बेटा, बी और सी का है 7:13। क्वेश्चन नंबर है 59, यहां से बेटा पहले ए बी और सी का अनुपात निकाल लीजिए आप। 7 पंजे बेटा 35 हो जाएगा, ठीक है, 7 दूनी बेटा 14 हो जाएगा, राइट, 7 दूनी 14 हो जाएगा, 13 दूनी बेटा यहां से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। यहां पर क्या है बेटा, ए का हिस्सा 35, बी का 14, सी का 26 आया, लेकिन ये रियल नहीं है, रियल नहीं है बेटा, रियल क्या है, रियल अभी 750 है। इन तीनों को जोड़ दो, 6 देखो 6 4 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा बेटा 1, एक कैरी वाला एक है, 2 और 2 4, 4 और 3 बेटा यहां से हो जाएगा 7, और 75 से इसकी गुणा करोगे तो ये वैल्यू जाएगी बेटा 10 बार, यानी कि 10 गुना में। अब आपसे जो भी पूछ ले वही आंसर, ए का मान 350, बी का मान 140, सी का मान 260। आपसे बेटा अंतर भी तो पूछ सकता है, अंतर करा के पूछ लो। क्या पूछा है, ए का भाग कितना है, तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यहां पर क्या है बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। ये बात समझ में आई है अभी आपको या नहीं आई। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए बेटा जल्दी से, ठीक है, जवाब दीजिए। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा बेटा, साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर है बेटा 60, बनाने का प्रयास कीजिए। चलिए
देखिए क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है, 530 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटिए या बांटा गया है, ए को बी से 70 रुपए अधिक मिलते हैं तथा बी को सी से 80 रुपए अधिक मिलते हैं, तो इनके भागों का अनुपात क्या है, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, इनके भागों का अनुपात क्या है, ये आपसे बेटा पूछा गया है। ठीक है, ए बी सी तीन व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ठीक है बेटा, तीन व्यक्ति है। उसने कहा ए को बी से 70 रुपए, बी को सी से 80 रुपए। तो हम मान लेंगे कि बेटा यदि इसको सी को x रुपए मिले हो तो यहां पर इसको x प्लस के 80 मिले होंगे, राइट। ठीक है, और ए को बी से ये तो मिले ही मिले बेटा, 70 रुपए अधिक और मिले हैं, तो ये अनुपात में लिख देता हूं। चलिए, ये इनका जो है अमाउंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, इनके द्वारा अमाउंट हो गया। ये जो है ए का जो अमाउंट है बेटा, ए प्लस के यहां से कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा अनुपात में, x प्लस के ये 80 ही रहेगा और यहां पर अनुपात में ये हो जाएगा x। ठीक है, अब आप एक बात मुझे बताओ, ये तो इनके अनुपात में धनराशि इनको मिल गई, लेकिन टोटल अमाउंट है कितना, तो इसको जोड़ लो बेटा। क्या कर लो, जोड़ लो। a प्लस के 150, मतलब a क्यों लिख रहा हूं बार बार, यहां पर a क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि x माना है तो x ही लिखूंगा ना, x माना है तो बेटा x ही लिखूंगा ना। चलिए, यहां पर 80 प्लस के x बराबर में कितना है, 530 है बेटा। कितना है, 530। देखिए 3x हो जाएगा। चलिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। 50 इसको मानो 200, तो ये बेटा हो जाएगा 230। 530 230 जाएगा बेटा, 3x का मान बेटा 300 और x का मान बेटा यहां से इसको डिवाइड करोगे तो बेटा ये आ जाएगा 100। तो 100 जो है ना बेटा, ये तो c का भाग आ गया, 100 आ गया बेटा c का अमाउंट। तो यहां से b का अमाउंट कितना है बेटा, 100 में आप इसको 80 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा, 180 हो जाएगा। और a का जो अमाउंट हो जाएगा 100 में प्लस के 150 रुपए अधिक मिले हैं, तो बेटा 250 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, 250 रुपए हो जाएंगे। तो ये अमाउंट है बेटा, ये जो इनको मिला है ए और बी सी को। आपसे ये भी कह सकता है कि भैया इनका अंतर क्या होगा, ये भी जरा बता दो। ठीक है, इनका अंतर क्या होगा आपसे पूछ लिया जा सकता है। तो यहां से जो राइट उत्तर आपका बना है ना, आपसे पूछा है अनुपात क्या होगा, बेटा आपसे अनुपात पूछा है। तो अनुपात के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अनुपात यदि आपसे पूछा है तो अनुपात के लिए क्या करना पड़ेगा, ए अनुपात बी अनुपात सी। अनुपात बेटा यहां पर रखोगे 250, यहां पर 180 और यहां पर रखोगे बेटा 100। तो यहां पर आपको क्या करना है, इसको 0 से डिवाइड करना है। ये आ जाएगा बेटा 25, मतलब 18 अनुपात 10, और यही क्या है आपका इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25, 18 और 10, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बेटा, इसका राइट आंसर बनेगा हमारा ए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। सारे के सारे बच्चे जितने भी क्लास को देख रहे हैं जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए बेटा। ठीक है, जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। क्लास कैसे लगी, क्वेश्चन समझ में आया है या नहीं आया है, ये भी आपको बताना है बेटा। और जाने से पहले बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए बेटा, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों को, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना है बेटा। यहाँ से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा, यहाँ से आगे के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।